और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोर्सेज से इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि दिल्ली में अब सिर्फ गरीब और वंचितों को फ्री पानी का लाभ मिलेगा। दिल्ली में पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब सिर्फ गरीब और वंचित वर्गों को ही फ्री पानी का लाभ मिलेगा। संपत्ति कर और क्षेत्र की श्रेणी जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। दिल्ली के क्षेत्रों को ए से एच श्रेणी में बांटा गया है। ए यानी कि अमीर इलाके, एच यानी कि गरीब इलाके माने जाते हैं। ये गरीब इलाकों को सब्सिडी मिल सकती है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने योजना का दुरुपयोग किया है। एक ही घर में कई वाटर मीटर लगवाकर मुफ्त पानी का लाभ उठाया है। जनवरी 2014 में दिल्ली सरकार ने वाटर मीटर वाले घरों को हर महीने 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने की योजना शुरू की थी। और अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सबको मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। अब ए से लेकर एच तक की श्रेणियों में बांटा जाएगा और जो गरीब वर्ग होगा, जो वांछित वर्ग होगा, जिनको ज़रूरत होगी उनको दिया जाएगा। यानी कि जो फ्री पानी मिलता था दिल्ली के पब्लिक को, अब वो सभी को फ्री पानी नहीं मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, फ्री पानी नहीं मिलेगा अब, यानी कि जो सब्सिडी पहले मिल रही थी वो सबको नहीं मिलेगी, अब एक स्पेसिफिक कैटेगरी को मिलेगी, ऐसे समझे इस जानकारी से आप? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली में जितने भी घर जहां वाटर मीटर होगा उन्हें 20,000 लीटर पानी जो हर महीने वो मुफ्त में दिया जाएगा। इसके बाद घरों में पानी का जो बिल है वो नहीं आता था। बिजली बिल पहले से ही माफ़ है, यानी पानी बिजली दोनों फ्री करने की बात की थी। लेकिन अब इसमें कई तरह के दुरुपयोग भी सामने आने लगे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो पानी का बिल पहले भी भरा करते थे और अभी भी आगे भर सकते हैं। वो भी अपने घरों में 2 से 3 मीटर लगवा रहे हैं। ऐसे में अब जो जल विभाग है, डीजेबी, उसको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछली जो कंपनी थी जो डीजेबी के साथ काम कर रही थी, उसने भी अब कंपनी का साथ छोड़ दिया है और कुल 73,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये बहुत बड़ी राशि होती है। ऐसे में अब जो सरकार है वो ऐसा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जितने गरीब लोग होंगे या वंचित लोग होंगे, घर को देखते हुए, लोकेलिटी को देखते हुए, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही जो पानी का बिल है वो फ्री किया जाएगा। ए से एच एक श्रेणी बनाई गई है। इसमें जो एच श्रेणी के लोग होंगे उन्हें फ्री पानी का जो लाभ है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप ए श्रेणी में आते हैं, यानी आप उस सक्षम कैटेगरी में आते हैं जो बिल भर सकता है, तो आपको अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। 20,000 लीटर तक पहले सबको माफ़ किया जाता था, उसके बाद जो पानी का बिल है वो लगाया जाता था। लेकिन अब ये 20,000 वाली जो सुविधा है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो बहुत गरीब होंगे। दुरुपयोग हो रहा था लगातार, मीटर के ज़रिए दुरुपयोग हो रहा था। एक ही घर में 3-3 मीटर लगवा के पानी की जो ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो रही थी और बिल से बचा जा रहा था। ऐसे में अब क्षेत्र को देख के लगातार जो हम बता रहे हैं और जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए ही पानी जो है वो फ्री दिया जाएगा। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है अब तक वो यही है कि डीजेबी नुकसान में चल रहा था, दिल्ली जल बोर्ड नुकसान में है। और ऐसे में अगर इस तरह से फ्री पानी दिया जाता रहा तो नुकसान जो है और जो मतलब बकाया राशि है वो लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए, आपको ऐसे भी समझना होगा पूजा कि दिल्ली के पास अपने पानी का कोई स्रोत नहीं है। 90% पानी जो है हमारा वो पड़ोसी राज्यों से आता है। बात चाहे उत्तराखंड की करें, हिमाचल की करें, हरियाणा की करें, उत्तर प्रदेश की करें, ये तमाम वो आसपास के राज्य हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं। केवल 10% पानी जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। ऐसे में जब आप पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं तो उसको लेकर खर्च आता है। यमुना का भी जो पानी इस्तेमाल होता है, बाकी नदियों से जो पानी आता है उसको फिल्टर किया जाता है, घर घर भेजा जाता है। तो ऐसे में ये जो तमाम खर्चा है उसको लेकर अब सरकार नुकसान में जा रही थी, जिसको देखते हुए अब सिर्फ गरीब और वंचित लोगों को ही दिल्ली में 20,000। लेकिन वादा ये नहीं किया गया था ना, नहीं तो वादा तो ये किया गया था कि जो फ्रीबीज चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि सिर्फ अमीर और गरीब नहीं होते हैं, उनके बीच में एक मिडिल क्लास भी होता है। और फ्री पानी की सब्सिडी जब मिल रही थी, सबसे ज़्यादा जो राहत मिल रही थी वो मिडिल क्लास को ही मिल रही थी। ऐसे में वो उस श्रेणी में आएगा कौन? गरीब वाली श्रेणी में वो कैटेगराइज कैसे करेंगे? ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा। देखिए पूजा, अब तक जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, ए से एच तक, ए बी सी डी ऐसे करके एच तक एक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें जो सबसे वंचित होंगे, जो सबसे गरीब होंगे। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि आप गरीब हैं, नहीं है, क्या आप पानी का बिल देने लायक हैं या नहीं है।
इन सभी जो पहलू हैं उसको लेकर सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। दूसरी बात, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा है और आपके घर का आकार कितना बड़ा है और कितनी पानी की खपत होती है, यानी हर एक पहलू को जांचा जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा आपकी सालाना आय कम है तो आपको फ्री पानी दे दिया। आपका घर कितना बड़ा है, वहाँ पानी की खपत कितनी होती है, कितना क्षेत्र है, आकार कितना बड़ा है, किस मोहल्ले में आता है, यानी सभी जो पहलू है, एक एक पहलू पर पहले नज़र रखी जाएगी। सरकार अभी इसको लेकर एक प्लान बनाने की कोशिश में भी है कि कैसे इस ए से एच श्रेणी में किन किन लोगों को राहत दी जाए, किन किन लोगों को बिल भरने दिया जाए। ये जो लिस्ट है ये भी आ जाएगी पूजा, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही सामने निकल कर आ रही है कि जो सबसे निचला तबका होगा, जो अंत्योदय की बात करते हैं, यानी सबसे निचला तबका, जो सबसे गरीब तबका है, उसे ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आपका बहुत शुक्रिया नीतू इन सारी जानकारियों के लिए।